बड़ी खबर से शुरुआत। अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से हमला किया है। अमेरिका और ईरान में सीजफायर की कोशिशों के बीच अमेरिका सेना ने एक बार फिर ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। बंदर अब्बास शहर के पूर्वी हिस्से से 3 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बताया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से किए गए इन हमलों में ऐसे सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सेना और कॉमर्शियल समुद्री आवाजाही के लिए खतरा बन रहा था। ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर से लॉन्च किए गए कई घातक ड्रोन को भी बीच हवा में मार गिराया है। तो देखिए, जहां सीज फायर था और सीज फायर के बीच ये हलचल भी थी कि अमेरिका और ईरान के बीच हम तमाम समझौते होंगे और बातचीत पटरी पर लौटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद भी अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला किया और ये बताया जा रहा है कि जहां पर हर्डल हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट में बनी हुई थी, उसी इलाके को अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया है और ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये अमेरिका ने कहा। ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए, ये भी अमेरिका की तरफ से कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आवाजाही कब तक सुचारू रूप से शुरू होगी और लगातार चलेगी, और इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के बीच बाकी जो समझौते या जिस पर बातचीत नहीं हो पा रही है, उसमें ईरान पर कई तरह की जो सैंक्शंस हैं वो आज पिछले कई सालों से लगी हुई हैं, उस पर भी ईरान अड़ा हुआ है कि उन सैंक्शंस को हटाया जाए ताकि ईरान की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो एक बार फिर से पटरी पर लौट पड़े। इसके साथ साथ परमाणु कार्यक्रम, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। खास तौर पर इजराइल के लिए भी ये चुनौती बना है और अमेरिका के लिए भी चुनौती बना है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हो, क्योंकि अभी अभी वो उनके पास प्रोग्राम है। ऐसे में अब तीनों देशों के बीच, हालांकि इजराइल अभी उस तरह से सक्रिय नहीं है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच काफ़ी हलचल थी कि बातचीत होगी। उम्मीद थी कि बहुत जल्द इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि बातचीत को अंतिम रूप दे दिया गया है, अब सिर्फ ऐलान करना बाकी है। ये भी ट्रंप की तरफ से कहा गया था, लेकिन फिलहाल इस पर कोई भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है और मामला जो है वो फिर से आगे बढ़ रहा है। कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अमेरिका की तरफ से फिर से हमले किए गए हैं। बंदर अब्बास के इलाके में ये हमले किए गए, जहां पर अमेरिका ने एक बार फिर से बता दिया कि अगर ईरान जो है वो मनमानी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूलता है या ऐसा कोई भी वहां पर प्लान तैयार करता है या हर्डल पैदा करता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सेना के लिए, या जो भी दुनिया में कोई किसी तरह का संकट खड़ा हो उसके लिए हम तैयार हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो जदोजहद है दोनों देशों के बीच, ये कहाँ तक जाएगी और कितना घातक होगी। क्या एक बार फिर से दोनों देशों के बीच ज़बरदस्त हमले देखने को मिलेंगे या फिर रुक रुक के हमले होंगे, कब तक ये चलेगा? क्योंकि जितना दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा, इसका सीधा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा, और जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है वो चरमरा जाएगा, और जो ऑलरेडी देखने को मिल भी रहा है, और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, भारत के साथ साथ बाकी देशों पर भी। साथ साथ जो ऊर्जा संसाधन है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा संसाधन वहाँ से जो है वो आवाजाही होती है। करीब दुनिया के 20 से 30% जो आवाजाही है वो उस रास्ते से होती है। और अगर भारत की बात करें तो करीब 70 से 75% के आसपास जो ऊर्जा संसाधन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, यानी मिडिल ईस्ट के देशों से आता है। तो ऐसे में जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक हर देश के लिए ये बड़ी चुनौती बनती जाएगी कि आखिर वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की थी कि ईरान के साथ जो संकट चल रहा है पिछले कई दिनों से, उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका अर्थव्यवस्था के मामले में भी सबसे ऊपर। लेकिन अगर अमेरिका ही इस युद्ध के दलदल में फंसा रहता है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं।